अगर तुम्हारे जीमेन में लो स्कोर आया ना, या पूरी तरीके से जीमेन बेकार हो गया, तुमको लगता है कि यार अब तो मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, भाई सब बर्बाद हो गया इस साल, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार। आईआईटी ही सब कुछ नहीं है। एक बात ध्यान रखना हमेशा कि आज तक इंडिया के अंदर कोई भी आईआईटी एस्ट्रोनॉट पैदा नहीं कर पाया, लेकिन दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज जो वो कर चुका है। तो ऐसा नहीं है कि आईआईटी ही सब कुछ है। आईआईटी में जाना एक अच्छी बात है, बेहतर करियर की गारंटी आपको एक हद तक मिल जाती है, लेकिन सिर्फ आईआईटी में ही मिलेगी ऐसी बात नहीं है। अभी भी बहुत इंट्रेंस एग्जाम बाकी है, जिसको आप देख करके आईआईटी या आईआईटी से भी ज़बरदस्त कॉलेज, उससे भी एक स्टेज आपके कॉलेजेस में भी आप एडमिशन ले सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। और अगर आपका स्कोर लो आया तो भी आप अप्लाई कर सकते हो जिन जिन कॉलेजेस में, वो सारे इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो पूरा वीडियो देखना यार, 2 मिनट में छोड़ के मत भाग जाना, क्योंकि 2 मिनट में सिर्फ मैगी बन सकती है, तुम्हारा करियर नहीं बन सकता। अब तो तुम्हारा अचीवमेंट भी खराब हो चुका है अगर ये वीडियो देख रहे हो तो सबसे पहले बात करते हैं लिस्ट में जो पहले नंबर पर रखा, कोई रैंकिंग वैंकिंग नहीं है ये, ऊपर से नीचे तक पूरा ही देख लो, अलग अलग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। तो जो सबसे पहले है पीएस सैट के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। पीएस यूनिवर्सिटी का जो स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट है, 1150 रुपये का यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फी लगने वाला है। और अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए। क्लास 12th में एग्रीगेट, ध्यान है एग्रीगेट मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। और अगर मैं बात करूँ लास्ट डेट अप्लाई करने का तो 8 मई 2023 का है, अभी 3 दिन टाइम है, तो जाकर के जल्दी से अप्लाई कर लो। हाँ, और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, कुछ एक के जो डिस्काउंट कूपन वाले थे वो भी मैंने दे दिया है, तो अपना देख लेना जिसमें भी आपको अप्लाई करना हो। इसके एंट्रेंस एग्जाम की अगर मैं बात करूँ ना तो 17 मई से लेकर के 4 जून के बीच में इसका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। नेक्स्ट है शिवनाथर यूनिवर्सिटी का जो SNU-CEE का एंट्रेंस एग्जाम होता है, इसमें आपको 1500 रुपये का एप्लीकेशन फी लगेगा। फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री आपके कंपलसरी सब्जेक्ट क्लास 12 में होने चाहिए। वहीं पर अगर आप CBSE बोर्ड से है ना, तो मिनिमम एग्रीगेट जो है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में 70% मार्क्स होने चाहिए। वहीं पर अगर आप बिहार से हैं, यूपी से हैं, उत्तराखंड से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, तो मिनिमम 60% मार्क्स जो है आपके क्लास 12 में है, तो भी आप एलिजिबल है। लेकिन क्लास 12 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में होना चाहिए, एग्रीगेट नहीं मांग रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब बात कर लेते हैं कि इसमें लास्ट डेट कब है। तो इसका जो फेज़ 4 का जो है 11 मई लास्ट डेट रहने वाला है, 11 तारीख इसी महीने की फेज़ 4 का लास्ट डेट है। और इसका जो फेज़ 5 है ना, उसका जो है 8 जून लास्ट डेट रहने वाला है। तो अभी आपके पास काफ़ी टाइम है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। वहीं पे एंट्रेंस एग्जाम की बात करूँ शिवनाथर यूनिवर्सिटी का, तो फेज़ 4 का जो है 20 मई को एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, और फेज़ 5 का जो है 17 मई को एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। अगला है LPU नेस्ट, LPU लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी इसको कंडक्ट करती है। अगर मैं यहाँ पे फ़ी की बात करूँ तो 1000 रुपये मेल का लगता है और 500 रुपये जो फीमेल का लगता है, इसका भी डिस्काउंट कूपन मैंने ऑलरेडी दे दिया है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सब्जेक्ट की, तो फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए। मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स आपके क्लास 12 में आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर अगर मैं इस एग्जाम के लास्ट डेट की बात करूँ ना, तो इसका लास्ट डेट जो है, इसका जब एग्जाम होने वाला है ना, उससे 3 दिन पहले तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं कि इसका एग्जाम कब होने वाला है। तो इसका जो एग्जाम है 8 मई से लेकर के 22 मई, यानी 8 से 22 मई के बीच में इसका एग्जाम होने वाला है। तो मान लो कि आप 10 मई को एग्जाम देने की सोच रहे हो, आपने 10 मई का स्लॉट बुक किया है, तो आप जो है 7 मई तक जो है इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। यानी कि आप जिस भी दिन एग्जाम देना चाहते हैं 8 से 22 के बीच में, उससे 3 दिन पहले तक इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला है IISER एप्टीट्यूड टेस्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च इसको कंडक्ट करती है। SC ST में इसमें 1000 रुपये का फ़ी आता है, और उसके अलावा जिससे भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स है उसको 2000 रुपये का फ़ी पे करना पड़ेगा। बैचलर ऑफ साइंस BS कराते हैं ये लोग 4 साल का। वहीं पर अगर मैं बात करूँ इसमें क्लास 12 में, तो आपका साइंस स्ट्रीम होना मस्ट है। क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर मैं बात करूँ तो मिनिमम एग्रीगेट 60% मार्क्स आपके क्लास 12 पे होने चाहिए। वहीं पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, यानी कि SC से आते हैं, ST से आते हैं, तो 55% मार्क्स जो है आपके क्लास 12 में मिनिमम एग्रीगेट होना ही चाहिए। एग्रीगेट का मतलब है कि पूरी क्लास 12 में, जब मैं PCM का बोलूँ तो समझना कि सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की बात हो रही है, तो यहाँ पे सिर्फ एग्रीगेट माना जाता है। अगर लास्ट डेट की बात करूँ तो 25 मई 2023, जी हाँ 25 तारीख 25 मई 2023 तक इसका लास्ट डेट है। और एग्जाम की अगर मैं बात करूँ तो 17 जून 2023 को इसका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। अगला है CUCET, ये CUET नहीं है, CUCET है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इसको कंडक्ट करती है। 1000 रुपये इसका एप्लीकेशन फी लगता है। फिजिक्स, मैथ आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए क्लास 12 में, और मिनिमम एग्रीगेट 60% मार्क्स आपका होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। अगर मैं बात करूँ लास्ट डेट का, तो 29 मई इसका लास्ट डेट रहने वाला है, और 30 मई को इसका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। नेक्स्ट है UPES SAT का, जी हाँ यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एनर्जी एंड स्टडीज़ यूनिवर्सिटी इसको कंडक्ट करती है। 1000 रुपये इसका भी फी आता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए। वहीं पे क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर मैं बात करूँ तो आपके 11th में जो है एग्रीगेट 50% मार्क्स होने चाहिए, और आपके 12th में भी इंडिविजुअली एग्रीगेट 50% मार्क्स होने चाहिए। और साथ ही साथ आपका क्लास 12 का जो फाइनल रिजल्ट है ना, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में आपका जो है 50% मार्क्स होना
होना ही होना चाहिए, तभी जाकर के आप एलिजिबल हो पाएंगे। लास्ट डेट की बात करूँ तो 31 मई इसका लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का। सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, तो वो आप जाकर के चेक कर लेना, डायरेक्ट अप्लाई कर लेना। और हाँ, अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए जैसे सिलेबस हो या कोई एग्जाम अपडेट का जो आपको PDF चाहिए, तो टेलीग्राम पर जाकर के मेरा चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा सारे स्टडी मटेरियल वगैरह भी। और अब बात कर लेते हैं एंट्रेंस एग्जाम डेट का, तो 3 और 4 जून को इसका एग्जाम होने वाला है। नेक्स्ट है SRM यूनिवर्सिटी का SRM JEE एंट्रेंस एग्जाम, 1200 रुपये का एप्लीकेशन फी लगेगा। यहाँ पे फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए। मैथ के बदला में आपका बायोलॉजी हो सकता है, बायोटेक्नोलॉजी जैसे कोर्स है, तो भी आप एलिजिबल है। अगर मैं बात करूँ क्वालिफाइंग मार्क्स का, तो मिनिमम एग्रीगेट 60% मार्क्स आपके क्लास 12 में है, आप अप्लाई कर दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लास्ट डेट अगर मैं बात करूँ अप्लाई करने की, तो 5 जून रहने वाला है फेज 2 के लिए, और 17 जुलाई जो है रहने वाला है फेज 3 के लिए। तो आपके पास काफ़ी टाइम है इसको फिल करने के लिए। वहीं पर अगर मैं बात करूँ एंट्रेंस एग्जाम का, तो 10 और 11 जून को फेज 2 के लिए एग्जाम होने वाला है, और 22 और 23 जुलाई को जो फेज 3 के लिए इसका एग्जाम होने वाला है SRM JEE का। और अब बात करते हैं नेक्स्ट का BITSAT जी, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और साइंस। अगर आज की डेट में ओवरऑल डेवलप प्रोडक्ट देने की बात करें ना, तो कोई IIT भी इसके आगे नहीं टिकता, इसके पिलानी कैंपस के आगे। डिटेल फी वगैरह अलग अलग कैंपसेस का, चाहे गोवा का हो, हैदराबाद का हो, पिलानी का हो, ऑलरेडी चैनल पे है, तो जाकर के देख लेना। यहाँ पे अगर मैं फ़ी की बात करूँ, एप्लीकेशन फ़ी की, तो 3400 रुपये मेल को लगने वाला है, और आपको 2900 रुपये लगेगा अगर आप फीमेल कैंडिडेट है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए। मिनिमम एग्रीगेट आपके क्लास 12 में 75% मार्क्स होने चाहिए। वहीं पर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में जो है आपका 60% मार्क्स इंडिविजुअली होना बहुत ही ज़रूरी है। BITSAT सेकंड फेज़ का जो अगर मैं बात करूँ स्टार्ट डेट का, तो 22 में से एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, जो 12 जून तक चलने वाला है। जी हाँ, तकरीबन आपको जो है 1 महीने का टाइम मिल जाएगा अप्लाई करने के लिए। एग्ज़ाम डेट की बात करूँ तो 18 जून से लेकर के 22 जून के बीच में इसका एग्ज़ाम होने वाला है BITSAT का। नेक्स्ट है MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी। जी हाँ, MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी एडमिशन 2023 की अगर मैं बात करूँ तो 500 रुपये यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फ़ी लगने वाला है। फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए। वहीं पर मार्क्स की अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पे 60% मार्क्स जो है आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में चाहिए। वहीं पे आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 55% मार्क्स है, तो आप एलिजिबल हैं। लास्ट डेट अगर मैं बात करूँ अप्लाई का, तो 10 मई रहने वाला, यानी कि अभी आप 4 दिन हैं आपके पास, आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। और एक और बात मैं क्लियर कर दूँ कि ये कोई एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट नहीं कराती है। ये जो जीमेन का जो आपका एग्जाम है ना, उसी के स्कोर के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन होता है। उसके साथ ही आपका जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पज SOP जिसको बोलते हैं, वो आपको एक सबमिट करना पड़ता है। चाहे आप जीमेन के स्कोर के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं, या महाराष्ट्र CET का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपके जीमेन में लो स्कोर है तो इस कॉलेज को भी आप टारगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है IPU CET, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में, उसके बारे में बात करो। 1500 रुपये का इसका एप्लीकेशन फी आता है। मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री आपके सब्जेक्ट्स होने चाहिए क्लास 12 में। मिनिमम 55% एग्रीगेट मार्क्स अगर आपके क्लास 12 में, तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। 7 मई जो है इसका लास्ट डेट रहने वाला। जी हाँ, 7 मई इसका लास्ट डेट है। और एडमिशन की अगर मैं बात करूँ तो ये भी अपना कोई एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट नहीं कराते, आपको मैं क्लियर कर दूँ। यहाँ पे भी एडमिशन जो है आपके जी के स्कोर के बेसिस पे ही मिलेगा, लेकिन आपको अप्लाई करना पड़ेगा IPU CET फॉर्म को, तभी जाकर के आप जो है एलिजिबल हो पाएंगे। तो इसका भी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप जाओ और अप्लाई करो। तो ये तो था कि अभी कौन कौन से एग्जाम्स हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और ध्यान रहे कि इसके बाद आपको और कोई चांसेस नहीं मिलने वाला है। तो आपका जो फ्रेंड वगैरह है ना, उसके साथ भी ये वीडियो डेफिनेटली शेयर करो, ताकि उसका भी कुछ भला तो हो सके।